हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अरमान अहमद। कैसे हो आप? मुझे लगता है आप सब ठीक हैं। कल से मैंने साधारण ब्याज पढ़ाना स्टार्टिंग कर दिया है। वो पहली वीडियो देख लेना, ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को आप पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। आइए चलते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, पहले मैं सिंपल तरीके से करवाऊंगा, उसके बाद मैं एडवांस ले जाऊंगा। मेरा पहला तरीका क्या हो सकता है, पहले मैं ब्याज निकालता हूं। अगर मैं निकालता हूं पी का मान कितना 3500 रुपये है और मल्टीप्लाई आर कितना 16 गुणा 3/100। जब आपने इसे जीरो से जीरो जो कट गया और हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ध्यान दो, मेरा शायद इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप जब 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 0 का 0, 18 का 18 और 16 से आ गया। ये मेरा ब्याज आ चुका है। और मैंने आपको कल ही बताया कि मूलधन और ब्याज मिला के मेरा मिश्र धन निकलता है। आप सभी को पता होगा, कल की वीडियो देख लेना। तो ये मेरा इसे मिला के मेरा कितना आएगा ऑप्शन, मेरा ऑप्शन आ जाएगा कि 0 का 0 और जिसमें 8 होगा वो मेरा 0 है। ये मेरा 8 आ रहा है, ये जो, या फिर आप जोड़ के देख लेना। मैं से जोड़ता हूँ दोनों को, तो ये मेरा है 0 का 0, 8 का 8, 11 का 1 और ये मेरा आ चुका आंसर। पहला तरीका सिंपल तरीका, बहुत ही आसान। अब हम एडवांस पे आते हैं। एग्जाम में एक ऐसा करोगे आप फेल हो जाओगे, जिंदगी में पास नहीं होने की। हम एडवांस पे आते हैं। मेरा एडवांस क्वेश्चन क्या है, देखो। मैंने कहा था ये 100% की वैल्यू होती है, ठीक है, 100% की वैल्यू इतनी, ओके। फिर मैं कहा था कि मैंने कल ही बताया था कि आपको मतलब ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सबसे पहले निकालना चाहो तो आप मिश्र धन निकालो डायरेक्टली। कैसे, मैं बताता हूँ। मैंने कल ही बताया था कि आप इसकी गुणा इसमें कर दें। जब आप इसकी गुणा इसमें कर दो तो 48% ये होता आपका मूलधन और ये होता है आपका क्या, साधारण ब्याज। मूलधन साधारण ब्याज को निकलता हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट। यो 100 है, ये 148 है, 100 में 148 जोड़ेंगे तो मेरा आ गया 100 की वैल्यू यो है। जब तुम इसकी गुणा इसमें करोगे तो तुम्हारा आंसर 5180 आ जाएगा। क्वेश्चन करके देख लेना। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि एक रुपये पर एक महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो उसकी रेट निकालिए, पर एनम वार्षिक दर निकाले। इसने कहा वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने को, हम 12 महीने का जो एक साल बनता है उसे वार्षिक कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका मूलधन 1 रुपया है तो मैं कहता हूं कि 1 रुपये को तुम 100 बना लो, ठीक है। जब तुम 1 रुपये को 100 बना लोगे तो आपका 1 माह का ब्याज 1 पैसा है, तो 12 महीने का ब्याज कितना होगा, तो तुम बताओगे 12 रुपये, 12 पैसे। अब इसने क्या पूछा हमसे, मूलधन भी आ गया, पूछा हमसे रेट पूछा है, और ईयर कितने देखे हमारे पास, ईयर देखे 1 ईयर। कितने देखे 1 ईयर, क्योंकि 12 महीने, 1 महीने में 1 रुपया, तो 12 महीने में 12 रुपये, तो टाइम कितना होगा 1 ईयर यानी कि 1 साल। रेट निकालना है, सूत्र में रखो क्वेश्चन में। आपका ब्याज कितना है, आपका ब्याज 12 रुपये है, 100 ये एरिया है, और तुम्हारा मल्टीप्लाई रेट आपको निकालनी है 1 ईयर है अपॉन 100, इससे ये कटा तो आपका आर का मान कितना आ गया 12%। पहला तरीका है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। मैंने 100 रुपये माना, ओके, 100 रुपये पे 12% का ब्याज, 100 रुपये पे 12 रुपये का ब्याज, तो 112 हो चुका है।
मुझे ये बताओ, जो अमाउंट 100 से 112 हो गया तो 12 ये एरिया 12 किस पे बना, 100 पे बना। मल्टीप्लाई परसेंट निकालने के लिए आप करोगे 12%। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे पहले बेसिक से समझाऊंगा, फिर उसके बाद एडवांस ले जाऊंगा। मेरा साधारण ब्याज मुझे निकालना है। पी का मान 4000 है, आर का मान 12% है, और हाँ ये आपका 12 महीने दे रखा, कितना 18 महीने दे रखा। तो मुझे ये बताओ 18 महीने में आपके वर्ष कितने होते हैं। 18 महीने में हमारे जो वर्ष होते हैं वो हमारे 1.5 वर्ष होते हैं। कितना होते हैं, 1.5 वर्ष, ईयर। इस 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, कि 2 × 2, 2 और 1 3, मैं ये लिख सकता हूँ। आइए देखते हैं। तो मेरा 3/2 मेरा टाइम हो गया, अपॉन 100। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका फिर 2 से 2 कैंसिल, 40 गुणा 12, 3/2। 2 से आप ये काटोगे 20 बार काटोगे, 16 16 यानी कि 12 12, 12 दूनी 24, मल्टीप्लाई 3। जब आप करोगे 0 का 0 यानी कि 6 2, 12 12 का 2, 3 3 3 दूनी 1 7, यानी कि 7200 तुम्हारा आंसर है। बेसिक तरीका पहला तरीका। आइए देखते हैं इसका दूसरा तरीका। आप इसकी गुणा इसमें कर दो, जब निकल जाएगा मेरा ब्याज। मैंने कल बताया था, जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो 12 गुणा 3/2, जब इसमें करोगे तो कितना आ गया तुम्हारा 18%। 100 की वैल्यू तुम्हारी 4000 दे रखी, तो 18% की वैल्यू कितनी होगी। 0 से 0 कैंसिल, 40 की गुणा 18 में करो, 0 का 0, 18 चौक 72। कल बता दिया था मैंने। आइए करते हैं चौथा क्वेश्चन। मुझे ऑप्शन का पता नहीं, आप ऑप्शन देख लेना। इसका बेसिक तरीका तो अपना आप कर लेना, इनमें मान रख लेना, ब्याज आएगा निकल के और आप कर लेना। मैं इसका एडवांस तरीका बता देता हूँ कि आप एडवांस तरीका कैसे करोगे। मैंने कहा कि 12 रुपये 10 रुपये 12 रुपये हो गए, प्लस 2 का आपको ब्याज देना पड़ा। 2 का ब्याज कितने पे, 10 पे, गुणा जब आप परसेंटेज निकालते हो तो आप 100 से गुणा करोगे। जब आप 100 से गुणा करोगे तो आपका 20% आ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपना पहले आप पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, पहले आप करो। आई होप आपने कर लिया होगा। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर एडवांस ले चलूँगा। मेरा बेसिक क्या है, मेरा SI मुझे पता नहीं कितना है, मेरी लैंग्वेज है, यानी कि उसकी एक मूलधन है, मुझे पता नहीं मूलधन क्या है, उसकी रेट 10% है और टाइम 20 ईयर है। और एक लाइन लिखी है कि जो तुम्हारा ब्याज हुआ है वो मूलधन से 500 रुपये अधिक है। 500 रुपये अधिक है, तो कहने का मतलब मूलधन प्लस ब्याज हमारा जरूर आएगा। देखते हैं इस ब्याज की जगह मैं क्या रहूंगा, जो ब्याज आया है मूलधन से 500 रुपये अधिक आया है। ओके, पी मुझे निकालना है, गुणा रेट मेरी 10% है, गुणा और 20 ईयर है, बटे 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो P प्लस 500 और 2P, क्योंकि 2P 500 2P में से 1P गया तो मेरा P, तो मेरा अमाउंट कितना है 500। पहला तरीका।
मेरा दूसरा तरीका ये है, तो आप इसकी गुणा इसमें कर दो। यहाँ मैं गुणा क्यों करता हूं, यहां से देखो, जब मैं इसकी गुणा इसमें करता हूं तो मेरा 200% आ चुका है। ये होता है मेरा ब्याज, ये होता है मेरा ब्याज। अब मुझे ये बताओ कि मैं मूलधन को कितना मानता हूँ, मैं मूलधन को 100 मानता हूँ। तो कहने का मतलब मूलधन से ब्याज जो है वो 500 रुपये अधिक है, मतलब ब्याज 500 रुपये अधिक हो गया और मूलधन से। इसकी डेफिनेशन क्या है, समझो, क्वेश्चन को कल समझो। जब आपका 200% ब्याज है तो मूलधन 100% है, और जो फालतू पैसे हैं वो 100% है। ये मूलधन है, ये 100% है। 100% की वैल्यू आपको 500 दे रही है, और यही तुम्हारा आंसर है। ये करते हैं लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन बेसिस हम क्वेश्चन करते हैं। मेरा ये कितना है ये मुझे पता नहीं, फिर भी हम निकालते हैं। इसमें से ये गया तो मेरा कितना आएगा, 252 आएगा, क्योंकि मूलधन में से और मिश्र धन में से आप मूलधन निकाल दो तो आपका ब्याज बनेगा। ब्याज आपका 2,252 है, बराबर पी का मान कितना जी, 2100 रुपये है। मल्टीप्लाई रेट कितना आपका, रेट आपको निकालनी है, और टाइम है आपका 2 ईयर है, अपॉन 100। इसे ये कट जाएगा, 5 2 बटे में ये आ जाएगा, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 2, 2 से काट दो, 1 2 6, और 21 से काट दें हम 1 2 6, पहले हम 21 से काट दें, कितना आ जाएगा लगभग, जब हम इसे 21 से काटेंगे तो मेरा 6% आ जाएगा, शायद मेरा 6% आ गया। तो मेरा आर का मान कितना आ गया, 6%। अगर मैंने इसकी रेट 1 कम कर दी, तो नया ब्याज क्या बनेगा। मैंने इसकी 1 रेट कम कर दी, मैंने 5 कर दी। ये पहले उतार लो, मैं इसे क्रेस कर निकालना है। यो 2100 रुपये है, मल्टीप्लाई रेट कितनी, रेट तुम्हारी 5% है, और मल्टीप्लाई टाइम कितना, 2 वर्ष है, बटे 100। इससे ये कैंसिल, आप 10 हो गया, मतलब 2100 रुपये आपका आंसर हो गया। बेसिक। अब करते हैं इसका एडवांस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एडवांस। अब मेरे दिमाग से सोचो, क्या सोचना है तुम्हें दिमाग से ये सोचना है कि आपका 2100 रुपये तुम्हारे पास राशि है, ठीक है। मिश्रधन इसमें से घटाया तो मेरा ब्याज निकल के आ गया। एक काम करो ना, क्या जो तुम्हारी रेट कितनी कम करी, 1 कम करी, तो कहने का मतलब जब तुम्हारी रेट 1 कम करी ना, तुम 1% का ब्याज निकालो कितना है, और इस ब्याज में से घटा दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैंने ये कहा कि 2100 का 1% कितना आ गया, 100, मतलब ये आ गया 2100 रुपये। ये तो आपका 2121, ये तो आपका 1 साल का ब्याज है। जब मैं 2 साल का करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 42। इसमें से ये मतलब इसमें से आप 42 घटा दो तो मेरा कितना आ जाएगा, ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना।